इधर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का 5% डीए बढ़ा दिया है, जिसका छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने स्वागत किया है। लेकिन बाकी मांगे नहीं माने जाने और केंद्र के समान डीए नहीं मिलने पर नाखुशी भी जाहिर की है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का कल से प्रस्तावित आंदोलन होगा। कल शासकीय कर्मचारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। शासन द्वारा 5% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन हमने जो मांग पत्र 23 जून को सरकार को सौंपा हुआ है 5 बिंदु को लेकर, उसमें जो डीए है वो हम चाहते हैं कि केंद्र के समान 42% मिले और देय तिथि से मिले। ऐसे जो अन्य जो 4 मुद्दे हैं उसके संबंध में भी सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। जो हमारा आंदोलन घोषित है कल 7 जुलाई को, वो प्रदेश भर के हमारे शासकीय सेवक जो है कल अपने कार्यालय से सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन पर रहेंगे और सरकार हमारी बातों को यदि गंभीरता से नहीं लेती तो हम जो है 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रूपेश। सरकार ने डीए तो बढ़ा दिया, लेकिन कर्मचारी उतने भी खुश नहीं हैं। क्या मांगे हैं? देखिए, बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन मुख्य तौर से जो मांग है वो ये है, 5 सूत्री मांग है उसमें से कि कर्मचारियों का जो डीए है वो केंद्र सरकार के बराबर किया जाए और इसको लेकर के स्ट्राइक की बात भी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कही है। चूंकि कल सामूहिक रूप से अवकाश पर भी जा रहे हैं तो जाहिर तौर पे उनका जो फैसला है, चूंकि अभी और जैसी डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई, तो कर्मचारी अधिकारी कल अवकाश पर रहेंगे और 1 अगस्त से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे। आज जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई वो मुख्य रूप से जो बहुत ऐसी चीज़ें थी जो कर्मचारी अधिकारियों से जुड़ी हुई थी उन्हीं को मद्देनज़र ये फैसला किया गया। सरकार को उम्मीद ये थी कि कर्मचारी और अधिकारियों की थोड़ी सी नाराज़गी कम होगी, लेकिन डीए को लेकर के जो सरकार का 5% बढ़ाने का फैसला है उससे कर्मचारी अधिकारी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात की शिक्षा जो पेंशन की पात्रता है उसकी मियाद जो है वो 33 साल से घटाकर 30 साल कर दी गई। इसी तरीके से भर्तियों का रास्ता खोला गया है। जो सरगुजा और बस्तर में शिक्षकों की कमी है तो उसमें जो विषय की बाध्यता थी उसको खत्म कर दिया गया है। तो अब स्थानीय स्तर पर एक विषय के जो टीचर हैं वो दूसरे विषय के लिए भी पात्रता रखेंगे और उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो 9000 के आसपास करीब पोस्ट हैं जिन पर नियुक्तियां होंगी। तो नियुक्तियों का रास्ता, जो कुछ विसंगतियां थीं, जो कुछ रूटीन के प्रोसेस थे, उनको भी मंजूरी दी गई। और जो अनुपूरक बजट पेश होना है 4 दिन के सत्र में, 5 दिन के सत्र में, उसको लेकर के भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जो स्टाम्प ड्यूटी पर 30% की छूट भूपेश सरकार ने आने के बाद सत्ता में शुरू किया था उसको भी जारी रखने का फैसला किया गया, यानी कि 70% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी पहले की तरह, इसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। तो आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में भूपेश सरकार ने अलग अलग वर्गों के हितों को ध्यान में रखा हुआ है, लेकिन जिस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा थी उसको लेकर के कोई सहमति नहीं बन पाई, उसको लेकर के बात नहीं हो पाई, और वो था कि संविदा कर्मचारियों पर कोई फैसला हो जाए। कर्मचारियों की जो डीए की डिमांड थी कि केंद्र के बराबर कर दिया जाए, वो पूरी नहीं हुई। तो बाकी सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा जितना उत्साह होना चाहिए वो इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नाउम्मीदी भी है। जी, बहुत धन्यवाद आपका रूपेश, इस तमाम जानकारी के लिए। रूपेश गुप्ता, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए थे।